नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। और जैसे कि हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग्स की, तो आइए स्ट्रिंग को ही आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर एक और जरूरी बात जो हमें स्ट्रिंग के बारे में पता रहना चाहिए वो ये है कि स्ट्रिंग इज अ नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इफ सपोज हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग इनपुट कराया है, से लाइक PROGRAM प्रोग्राम। तो ये कैसे स्टोर होगा? ये स्टोर होगा PROGRAM। ठीक है, एक एरे के अंदर स्टोर होने वाला है ये एरे जिसका नाम है CARR। और इसके अंदर है हमारे पास में टोटल 50 एलिमेंट्स, राइट। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से ये स्टोर होता है। हर एक इंडिविजुअल करेक्टर आपका एक इंडिविजुअल एरे एलिमेंट में स्टोर हो रहा है और लास्ट में लग रहा है नल। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। ये आपका CARR है। ठीक है, एंड ये इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 7। होता ये है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो आपने लिए 50 कैरेक्टर्स का एक एरे। और जब आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो स्ट्रिंग वहां पे स्टोर होती है लाइक नल तक, राइट। इसके आगे का स्पेस यूज नहीं होता, बट स्पेस तो है वहां पे, राइट। स्पेस तो है, तो आगे का स्पेस यूज नहीं हो रहा बट स्पेस है। तो इसका मतलब यहां पर जो नल है वो आपके लिए क्या करता है, जब हम प्रिंट करते हैं या जब हम प्रोसेस करते हैं तो कहां तक जाता है? केवल नल तक जाता है। जब हम यूज करते हैं एरे को एज अ स्ट्रिंग तो नल पे जाकर एंड हो जाता है। तो यानी कि जो भी आप यहां पर स्ट्रिंग में डेटा स्टोर कर रहे हैं उस स्टोरेज के साथ साथ एक करेक्टर स्पेशली आपका नल भी सिस्टम ऐड करता है। यानी कि अगर आप यहां पर चाहते हैं कि आप एक 20 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग स्टोर करें तो उसके लिए आपको 21 कैरेक्टर्स का एरे लेना जरूरी है। ठीक है, और यदि आपने लिया हुआ है 50 कैरेक्टर्स का एरे, ठीक है, तो एरे अगर आपका 50 कैरेक्टर्स का है तो उसके इसमें आप स्टोर कर पाएंगे 49 कैरेक्टर्स प्लस वन नल कैरेक्टर, राइट। ये चीज का ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग है, तो क्या होता है अगर हम यहाँ पर एक एक करके एरे एलिमेंट एक्सेस करना चाहें, हमारे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहें तो किस तरीके से कर पाएंगे। तो जैसे नॉर्मली हमने एक एरे के साथ में काम किया, कुछ वैसा ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो। लाइक हमने यहाँ पे क्या करना है, एक इंटीजर आई डिक्लेयर कर लीजिए। इसके बाद आपने यहाँ पर फॉर लगाया, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, साइज है हमारा 50 का, और इधर हमने क्या किया, i को प्लस प्लस किया एंड देन यहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं परसेंट C के साथ एक कैरेक्टर दैट इज CARR ऑफ i। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश इट हम यहाँ चाहें तो स्लैश इन करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एक मैसेज प्रिंट एफ कैस ऑफ स्ट्रिंग, करेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग, ऐसे करके हमने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया, एक एक करेक्टर करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे हमें 50 तक तो जाना नहीं है, हमें कहा था ना नल तक जाना है। जो भी हमने इनपुट कराया होगा उसके नल तक हम जाएंगे। तो जो भी इनपुट कराया उसके नल तक जाने के लिए हमने क्या किया, चेक कर लिया कि क्या हमारा CARR ऑफ आई नल है। अगर नल है तो हमें आगे नहीं जाना, और उस केस में नल मतलब स्लैश एंड जीरो, राइट। तो नल है तो आगे नहीं जाना, उस केस में हम कर देंगे ब्रेक, इज लाइक दिस। तो ब्रेक हो गया, हमारा लूप यहीं एंड हो जाएगा। अदरवाइज ये आपका CARR ऑफ आई यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए रन कराते हैं इसे यहाँ पर। तो यहां पर हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है, एंटर योर नेम, हमने नेम यहां पर एंटर कराया, या जो भी कोई भी स्ट्रिंग अगर आपने एंटर करा रहे हो उसे हमने एंटर करा दिया। प्रोग्राम, तो यहाँ देखिए PROGRAM प्रोग्राम, PRO, एक एक करके करेक्टर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गए और नल पर जाकर हम रुक गए हैं, 50 कैरेक्टर्स तक नहीं जा रहे। साथियों मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, हम एक कंडीशन यहां चेक कर रहे हैं एरे मतलब हमारे लूप को टर्मिनेट करने के लिए, और एक कंडीशन यहां चेक कर रहे हैं लूप को टर्मिनेट करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए। बेसिकली देखा जाए तो इस वाले कंडीशन का तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन को हटा भी देता हूं यहां से तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात हुई है हमारी फॉर लूप में कि सेक्शन 3 होना जरूरी है, 1 2 और 3।
ठीक है, चाहे भले ही उसमें खाली छोड़ना पड़े, तो सेक्शन 3 जरूर होंगे। तो हमने कंडीशन वाला सेक्शन खाली छोड़ा है क्योंकि कंडीशन हमने यहां लगाई हुई है। तो हम यहां पर क्यों बेकार में कंडीशन लगाए, जब यही कंडीशन डिसाइड करने वाली है लूप चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमने यहां पर रन किया। अभी देखो आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है अगर हम सेम इनपुट देते हैं प्रोग्राम लाइक दिस। तो आपको सेम आउटपुट यहां पर मिल चुका है। राइट, अब देखिए यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि आप चाहे भले ही खाली छोड़े, पर सिस्टम तो यहां जाएगा ना, उसे ढूंढना है, उसे देखना है कि भाई सीक्वेंस है कि आपका जब भी अपडेशन होगा, अपडेशन के बाद ये कंडीशन सेक्शन पे जाएगा। अब खाली है तब भी जा तो रहा है, ठीक है, रीड करने की कोशिश कर रहा है, रीड नहीं होगा तो अंदर चला जाएगा। तो क्यों ना हम यहां पर ही कुछ ऐसी कंडीशन लगा दे कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो यस, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने यहां पर ये कंडीशन लगा दी, लाइक जब तक सी ARR ऑफ आई नल ना हो, लूप हमारा चलता रहना चाहिए। एंड ये अब इफ वाले कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, हमारा लूप यहां पर हमारे टर्मिनेशन कंडीशन से ही कंट्रोल हो जाएगा। देखिए आउटपुट, ये हमने डाला फिर से प्रोग्राम एज इनपुट, तो हमें आउटपुट में मिल रहा है यहां पर एक एक करके PROGRAM प्रोग्राम। समझे साथियों। तो इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस। ठीक है, तो हमने ट्रेवर्स किया है स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, तो वी आर ट्रेवर्सिंग द स्ट्रिंग कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। तो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर स्ट्रिंग कैसे ट्रेवर्स करनी है उसको हमने यहां पर समझने की कोशिश की है। ठीक है, यही काम आप करना चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं। अब रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, अब रिवर्स करने के लिए हम ये करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ये एरे है, ठीक है, मतलब ये जो हमारा अभी आई हमने एक चलाया है एरे लूप, और वो जीरो से लेके कहां तक जा रहा है, नल तक जा रहा है। तो हम इसको यहां पर एंड कर देंगे। ये कहलाता है सेल्फ कंटेंट लूप। राइट, क्योंकि इसमें काम तो कुछ करना नहीं है। मान लीजिए अगर हमने खाली ब्रैकेट भी लगाए तो उसका कोई फायदा नहीं, तो इसलिए हम यहां पर इसे सेमीकोलन से एंड कर देंगे। और देखिए उसके बाद फिर एक लूप लगाएंगे, और उधर हमने यहाँ पे क्या किया, आई को माइनस माइनस कर दिया, बिकॉज आई इज ऑलरेडी एट नल, तो नल पर ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। आई को हमें चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तक जब तक रहे, और आई को फिर से माइनस माइनस कर देंगे। तो आपका जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स में डिस्प्ले हो जाएगी। आइए देखते हैं, यहां पर अभी हम स्लैश एन नहीं लगा रहे हैं, सेव किया हमने इसको। एंड एक मैसेज आप चाहे तो दिखा सकते हो, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ गिवन स्ट्रिंग, चाहे तो आप ये भी हटा दीजिए। सेम लाइन में टेस्ट करते हैं। तो हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, लेट्स से यहां पर फिर से PROGRAM प्रोग्राम, रिवर्स हो गया, देखो MARGORP, तो PROGRAM, ये आ गया आपका रिवर्स स्ट्रिंग। तो इस तरीके से साथियों सिंपली आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। एक और चीज जो यहाँ पर हमने करी है वो ये है कि जो हमने अभी लूप लगाया है फॉर लूप, वो आपका एक सेल्फ कंटेंट लूप है। सेल्फ कंटेंट लूप का मतलब है आई को जीरो से शुरू करेगा, आई वैल्यू को कंपेयर करेगा और आई को अपडेट करेगा, एंड इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम यहाँ सेमीकोलन लगा के चल रहे हैं, तो आई के लिए कंप्लीट काम हो रहा है। यहाँ पर आई जीरो से शुरू हो रहा है, हम यहाँ पे ith वैल्यू को चेक भी कर रहे हैं, कंडीशन लग रही है, और आई को अपडेट भी कर रहे हैं। तो केवल इतना ही हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने सेमीकोलन लगाया है। अभी तक शायद हमने कोई लूप ऐसा नहीं किया है, आपने नहीं देखा हो शायद, जिसमें हमने लूप के आगे सेमीकोलन लगाया हो। पर यहाँ ये लूप सेमीकोलन के साथ है। ये सेल्फ कंटेंट लूप है, केवल एक सिंगल स्टेटमेंट जो कि आई को अपडेट करने के लिए, एंड दैट्स इट। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि ये जो दो कंसेप्ट हमने आज डिस्कस किए वो आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर हमें लिख करके बताइएगा। एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।